अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताऊंगा जो दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पढ़ी है। ये बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी हुई। यार सच बताओ, तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते वो इतने अमीर होते हैं, और कुछ लोग जो पूरी जिंदगी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी करते हैं वो फिर भी तंग होते हैं? मुझे भी ये सवाल बहुत परेशान करता था। फिर मैंने एक बुक पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की। और यार सीरियसली, इस बुक ने मेरा दिमाग हिला दिया। एक ही रात में खत्म कर दी मैंने, नींद ही नहीं आई उस रात। आज मैं तुम लोगों को ये पूरी बुक समझाऊंगा, लेकिन इस अंदाज में कि तुम खुद फील करो कि कुछ अलग हुआ है आज। कोई लेक्चर नहीं, कोई बोरिंग समरी नहीं, सीधी बात। तो चलो शुरू करते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर हैं, उनके 2 बाप थे एक्चुअली। एक उनके असली बाप और एक उनके बेस्ट दोस्त माइक के बाप, जिन्हें वो रिच डैड बोलते थे। अब यार सुनो, उनके असली बाप के पास पीएचडी थी, स्टैनफोर्ड से पढ़े, नॉर्थ वेस्टर्न, शिकागो, सब टॉप यूनिवर्सिटीज, पूरा पढ़ा लिखा आदमी। और फिर भी पूरी जिंदगी पैसों के लिए तंग होते रहे, रिटायरमेंट में भी बिल्स थे। और दूसरी तरफ रिच डैड, माइक के बाप, 8th ग्रेड तक भी ठीक से स्कूल नहीं गए, मगर यार हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए वो। करोड़ की प्रॉपर्टी, बिजनेसेस, और वो सब उनके बाद भी चला। तो रॉबर्ट ने सोचा, यार दोनों मेहनत करते हैं, दोनों सीरियस हैं, तो फर्क कहां है? और इसी सवाल की तलाश में ये बुक बनी। अब पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। रॉबर्ट जब 9 साल के थे, एक बार उनका दोस्त जिमी अपने अमीर दोस्तों को बीच हाउस ले गया। रॉबर्ट और माइक को नहीं बुलाया, सीधा कह दिया तुम गरीब हो। यार इस उम्र में कितना बुरा लगता है ये सुनना। रॉबर्ट घर गए और अपने बाप से बोला, डैड मुझे अमीर बनाना है, कैसे बनूं? बाप ने पेपर नीचे रखा, थोड़ा सोचा और कहा, बेटा पैसे कमाना सीखो। रॉबर्ट ने पूछा कैसे? बाप बोला, दिमाग यूज करो, बस बात खत्म। यार ये जवाब था क्या? लेकिन शायद अपने बाप के पास भी और कोई जवाब नहीं था, वो खुद नहीं जानते थे। तो रॉबर्ट और माइक रिच डैड के पास गए, माइक के बाप के पास, और कहा हमें सिखाओ अमीर कैसे बनते हैं। रिच डैड ने कहा ठीक है, मगर सुनो, आसान नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। उन्हें एक छोटी सी दुकान में काम दिया, सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर। कुछ हफ्ते काम किया रॉबर्ट ने, फिर एक दिन झल्ला आ गया। गए रिच डैड के पास नाराज होके, ये क्या है, 10 सेंट्स में क्या होगा, ये तो स्लेवरी है। रिच डैड मुस्कुराया और बोला, अब तुम सीखने के लिए तैयार हो। फिर उन्होंने जो बोला वो मुझे आज भी याद है। बोला, यार ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ही चक्कर में फंसते हैं। सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, मंथ एंड में सैलरी आती है, बिल्स भरते हैं, फिर अगली सुबह, और ये साइकिल कभी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि दोनों चीजें उन्हें चलाती हैं, पैसे ना होने का डर और पैसे मिलने की तमन्ना। ये दोनों मिलके उन्हें हमेशा दूसरों के लिए काम कराते हैं। और फिर उसने एक बात कही जो मैं भूल नहीं सकता। बोला, जब भी तेरी अम्मी या अब्बू कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस एक सेंटेंस से उनका दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन अगर वो पूछें कैसे अफोर्ड कर सकते हैं हम, तो दिमाग खुलना शुरू होता है। यार ये बात इतनी सिंपल है, लेकिन कितनी पावरफुल है ना। आई कांट अफोर्ड इट स्टेटमेंट है, दिमाग ऑफ। हाउ कैन आई अफोर्ड इट सवाल है, दिमाग ऑन। गरीब सोच का यही राज है, वो सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर देते हैं। अब दूसरी चीज, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस बुक में, क्या होता है एसेट और क्या होती है लायबिलिटी। सुनने में बोरिंग लगता है, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। रिच डैड ने कहा, एसेट वो होता है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसे डालता है, लायबिलिटी वो होती है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसे निकालती है। इतना सिंपल। फिर उसने पूछा रॉबर्ट से, तेरा घर एसेट है या लायबिलिटी? रॉबर्ट ने कहा, एसेट है ऑब्वियसली। रिच डैड ने कहा, नहीं, लायबिलिटी है। रॉबर्ट कंफ्यूज हो गया, कैसे? रिच डैड ने समझाया, हर महीने तेरी सैलरी आती है, उसमें से मॉर्गेज जाती है, मेंटेनेंस जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सब कुछ जाता है। घर से कुछ आता है क्या? नहीं, तो वो पॉकेट से ले रहा है, वो लायबिलिटी है। दोस्तों, ये बात सुन के मुझे भी एक सेकंड के लिए धक्का लगा था, मगर फिर समझा। लोगों की पूरी जिंदगी इस गलती में गुजर जाती है। बड़ा घर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट है, बड़ी कार लेते हैं, एसेट है, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग मैनेज कर लेंगे, और फिर पूरी जिंदगी सिर्फ इन लायबिलिटीज को भरने के लिए काम करते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो बस, अमीर लोगों की कॉलम में पैसे आते हैं, गरीब लोगों की कॉलम में पैसे जाते हैं। अब तीसरी बात, और ये बहुत अच्छी मिसाल से समझाऊंगा। रे क्रॉक, मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर, एक बार एमबीए स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। बाद में स्टूडेंट्स उसे बार में ले गए। बियर पिलाते हुए रे ने पूछा, बोलो मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ? सब हंसे, ऑब्वियस सवाल था। एक बंदा बोल पड़ा, हैमबर्गर बिजनेस ऑब्वियसली। रे ने कहा, नहीं यार, मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूँ।
यार पूरी क्लास चुप हो गई। रे ने समझाया, मैं हैमबर्गर बेचता हूँ, लेकिन असली काम क्या है? हर फ्रेंचाइज के नीचे की जमीन मेरी है। मैकडॉनल्ड्स आज दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, कैथलिक चर्च से भी बड़ी। इसी को कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। मतलब ये नहीं कि अपनी नौकरी छोड़ दो, मतलब ये है कि अपना एक अलग कॉलम बनाओ जहां एसेट्स हो। तुम डॉक्टर हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई एक प्रॉपर्टी है जो रेंट देती हो? कोई इन्वेस्टमेंट है? कोई साइड इनकम है? अगर नहीं तो तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, चाहे टाइटल कुछ भी हो। रिच डैड कहते थे, तेरी नौकरी और तेरा बिजनेस अलग चीजें हैं। नौकरी सैलरी देती है तेरी सर्वाइवल के लिए, बिजनेस फ्रीडम देता है। अब एक चीज और जो बहुत लोग नहीं जानते, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस का चक्कर। सुनो, क्या तुम जानते हो कि टैक्सेस ओरिजिनली सिर्फ अमीर लोगों पे लगते थे और फिर धीरे धीरे मिडिल क्लास पे आ गए, और आज मिडिल क्लास सबसे ज्यादा टैक्स देती है। अमीर लोग बहुत स्मार्ट तरीके से बचाते हैं, लीगली। कैसे? एक नॉर्मल एम्प्लॉय क्या करता है? पहले सैलरी आती है, उसमें से सीधा टैक्स कटता है, जो बचता है उससे घर चलाता है। एक कॉरपोरेशन वाला क्या करता है? पहले अर्न करता है, फिर बिजनेस एक्सपेंसेस में खर्चा करता है, गाड़ी, खाना, मीटिंग्स के लिए, ट्रैवल, इक्विपमेंट, ये सब टैक्स से पहले। जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यार ये लीगल है, ये चोरी नहीं, ये सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन है। रिच लोग ये जानते हैं, इसलिए वो अकाउंटेंट्स और लॉयर्स रखते हैं। गरीब लोग सोचते हैं ये सब अमीरों के लिए है, और इसी सोच की वजह से गरीब रहते हैं। अब पांचवा, और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। रिच डैड कहते थे, अमीर लोग पैसे नहीं कमाते, वो पैसे बनाते हैं। फर्क समझे? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इजाद की। वेस्टर्न यूनियन के पास गए, बेचना चाहते थे $1 लाख में। वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा, रिडिकुलस प्राइस है, मना कर दिया। आज AT&T $1 ट्रिलियन कंपनी है। यार अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वेस्टर्न यूनियन ने देखी नहीं। इस बुक में रॉबर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ अकाउंटिंग या इन्वेस्टिंग नहीं है, ये एक एटीट्यूड है। जब बाकी लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, फाइनेंशियली इंटेलिजेंट लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मार्केट क्रैश होती है, बाकी लोग भागते हैं, रिच लोग खरीदने आते हैं। एक बंदा फोरक्लोजर में है, बाकी लोग सोचते हैं बेचारा, रिच लोग सोचते हैं यहाँ डील हो सकती है। ये सोच खुद से डेवलप होती है, इसको सीखना पड़ता है, मगर यार ये सीखी जा सकती है, कोई भी सीख सकता है। अब छठवां, मतलब आखिरी मेन लेसन, और ये थोड़ा डिफरेंट है। रॉबर्ट कहते हैं, सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो, काम करो सीखने के लिए। एक बार सिंगापुर में उनसे एक रिपोर्टर ने इंटरव्यू लिया। बहुत इंटेलिजेंट थी, बातों बातों में बोली कि वो बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती है। रॉबर्ट ने कहा, तो सेल्स सीखो। रिपोर्टर ने नाक चढ़ा ली, मैं राइटर हूं, सेल्स पर्सन नहीं। रॉबर्ट ने कहा, मुझे तुम जैसी बहुत राइटर्स मिलती हैं, टैलेंटेड, ब्रिलियंट, मगर उनकी बुक्स कोई नहीं खरीदता। क्यों? क्योंकि वो लिखना जानती हैं, बेचना नहीं। दोस्तों, ये बात थोड़ी हार्श लगती है, मगर सच है। रिच डैड कहते थे, एक नौकरी करो, मगर सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, वहां से कुछ सीखो, स्किल्स लो, फिर उस स्किल को अपनी जिंदगी में लगाओ। रॉबर्ट खुद जीरोक्स में सेल्स पर्सन था, बहुत बेकार था पहले, रिजेक्शन से डरता था, मगर उसने हिम्मत की, सीखा, और वो उनका बेस्ट सेल्स पर्सन बन गया। फिर छोड़ दिया और अपना बिजनेस शुरू किया उस स्किल के साथ। एक चीज याद रखो, जनरलिस्ट बनो, सिर्फ एक स्किल पे डिपेंड मत रहो। अब बात करते हैं उन चीजों की जो हमें रोकती हैं, क्योंकि यार ये सब सुनने के बाद भी लोग कुछ नहीं करते। क्यों? पहली वजह, डर, पैसा खो जाने का डर, गलत डिसीजन का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। दोस्तों, हर अमीर आदमी ने पैसा खो के देखा है, वॉरेन बफेट ने, रॉबर्ट कियोसाकी ने खुद ने। फर्क ये है कि उन्होंने हार को टीचर माना, एक्सक्यूज नहीं। दूसरी वजह, शक। भाई रियल एस्टेट स्कैम होती है, शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, ये सब अमीरों के लिए है। यार ये आवाज तुम्हारे दिमाग में है, और ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरी वजह, सुस्त। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूं। यार जो बंदा नेटफ्लिक्स 3 घंटे देख सकता है, उसके पास टाइम है, सीधा बात है। चौथी वजह, बुरी आदतें। पहले बिल्स भरो, पहले सबको दो, फिर जो बचे खुद को दो, मतलब पूरी जिंदगी कुछ नहीं बचता खुद के लिए। रिच डैड ने सीधा कहा, पहले खुद को दो, पहले सेविंग्स, पहले इन्वेस्टमेंट, फिर बाकी खर्च। और पांचवी वजह, घरूर। जो मैं नहीं जानता वो जरूरी नहीं। यार ये सोच बहुत नुकसान करती है। जब कोई चीज समझ ना आए, पूछो, एक्सपर्ट्स ढूंढो, बुक्स पढ़ो। सीधा जवाब नहीं मिलता तो भी उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीख लेते हो। अब आखिरी बात, शुरुआत कैसे करें? दोस्तों, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, भाई सब ठीक है, मगर कहां से शुरू करें? रॉबर्ट कहते हैं, गोल्ड हर जगह पड़ा है, ज्यादातर लोग ट्रेंड नहीं होते देखने के लिए। चलो मैं सिंपल करके बताता हूं। आज से ये 3 चीजें करो। पहली चीज, आई कांट अफोर्ड इट बोलना बंद करो, इसको हाउ कैन आई अफोर्ड इट से रिप्लेस करो। एक सेंटेंस का फर्क है,
मगर ये एक सेंटेंस की आदत तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। दूसरी चीज, एक फाइनेंशियल बुक महीने में खत्म करो। रिच डैड पुअर डैड तो है ही, फिर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, फिर थिंक एंड ग्रो रिच। बस एक महीने में एक साल में 12 बुक्स, तुम्हारी सोच अलग ही होगी। तीसरी चीज, अपना एक एसेट ढूंढो, छोटा सा। कोई शेयर खरीद लो, एक छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू करो, कोई स्किल बेचो, मगर एक चीज जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले बिना तुम्हारे काम के। यही शुरुआत है, यही फर्क है। यार सुनो एक सेकंड, इस बुक ने मेरे साथ कुछ किया जो मैं बताना चाहता हूं। मैं पहले ये सोचता था कि अगर मेहनत करूं, अच्छी नौकरी मिलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये आज भी हम सबको यही बताया जाता है, स्कूल में, घर में, सोसाइटी में। मगर रिच डैड पुअर डैड ने यह समझाया कि नौकरी और सैलरी ये सिर्फ सर्वाइवल है, फ्रीडम नहीं। फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारे एसेट्स तुम्हारे खर्चे उठाएं बिना तुम्हारे काम के। तब तुम जॉब चूज करते हो, लिखते हो, ट्रैवल करते हो, या सिर्फ घर बैठ के चाय पीते हो, क्योंकि पैसा आ रहा है तुम्हारे डिसीजंस की वजह से। यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, और ये हर कोई हासिल कर सकता है अगर सीधा सोचा जाए। रॉबर्ट कियोसाकी गरीब थे, मिस्टेक्स की, पैसा खो के देखा, मगर एक चीज सीखी, और वो सीखना कभी नहीं रुका। तुम भी सीख सकते हो। आज से शुरू करो, एक स्टेप, एक सवाल, एक डिसीजन। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, प्लीज शेयर करो किसी एक दोस्त के साथ जो इस चीज के बारे में सोचता हो। हम सबके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सुनना चाहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो करो यार, और भी चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं, और ये सिर्फ शुरुआत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।